नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शासन सचिवालय और मुख्य सचिव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की यदि स्थापना पूछे तो अप्रैल 1949 में हुई थी। राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव है वो आरपीसी के सदस्य भी रह चुके हैं, तो वो है आपके सांवलदान है, वो आपके मुख्य सचिव के साथ आरपीसी के सदस्य भी रह चुके हैं। और दोस्तों ये एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव भी रहे हैं। एकमात्र कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था सांवलदान जी ने। कब किया था? 1964 से 1965 के मध्य। राजस्थान के प्रमुख सचिव की भूमिका पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों एक मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, सचिवों का प्रमुख होता है, लोक सेवकों का प्रमुख होता है। ABCD इसमें क्या होगा? राइट होगा। अगला है सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव करता है। किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, महाधिवक्ता की, आरपीसी के सदस्यों, तो तीनों की नियुक्ति की जाती है। राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं की जाती। राज्य सचिवालय में स्थित विभाग आपके प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो दोस्तों खुशहाल सिंह ही थी। अभी यदि वर्तमान में यदि आपसे पूछे तो दोस्तों दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है आपके उषा शर्मा। कौन बनी है? उषा शर्मा है, वो आपके वर्तमान में बनी है और 19वें नंबर की बनी है। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे इनका कार्यकाल रहा था इनका 27/2/2009 से आपके 31/8/2009 तक इनका कार्यकाल रहा था आपके खुशहाल सिंह का। ये बनी थी आपके 11वीं मुख्य सचिव बनी थी और प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी थी। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे कि प्रथम कौन थे, तो दोस्तों यदि आपसे पूछे फर्स्ट मुख्य सचिव तो वो थे आपके के राधाकृष्णन। कौन थे? के राधाकृष्णन थे। राजस्थान के माननीय मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों यदि वर्तमान में पूछे तो आपके उस टाइम तो आपके देवेंद्र भूषण गुप्ता थे जब परीक्षा हुई थी, लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आपकी उषा शर्मा है। कौन है? उषा शर्मा होगी। अब दोस्तों यदि देवेंद्र भूषण गुप्ता के बारे में पूछे तो ये वर्तमान में क्या है दोस्तों? ये वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों और कुछ एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि एक तो सबसे कम कार्यकाल है तो आपके राजीव स्वरूप का रहा था। किसका रहा था? राजीव स्वरूप का रहा था मुख्य सचिवों के रूप में। और अनुसूचित जाति से प्रथम आपके CS यानी मुख्य सचिव कौन बने थे? श्री निरंजन कुमार आर्य बने थे। और अनुसूचित जनजाति से तो दोस्तों OP मीना बने थे। और उसके बाद में पूछे कि सबसे लंबा कार्यकाल वो रहा था BS मेहता का। किनका रहा था? BS मेहता का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था, याद रखेंगे। कार्यवाहक मैंने आपको बताया SD उज्ज्वल यानी सांवलदान उज्ज्वल रहे थे, वो आरपीसी के सदस्य भी रहे थे। मुख्य सचिव के कार्यों के बारे में देखें तो वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, राइट है। वे राज्य लोक सेवकों का प्रमुख होता है, ये भी इसमें क्या है? राइट है। वे राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, वो किसका होता है? मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। 1 और 2 इसमें क्या होगा? राइट होगा। अगला है वर्तमान राज्य सरकार। तो दोस्तों ये 2013 से 18 का है। यदि 2018 से यदि हमें 23 के बारे में पूछे तो हम कैसे जचाएंगे इसको? जैसे अशोक जैन के बाद में कौन बने थे? निहाल चंद गोयल बने थे। कौन बने थे? निहाल चंद गोयल बने थे। उसके बाद में बने थे DB गुप्ता। देखो निहाल चंद 2018 से पूछे तो आपके हो जाएगा DB गुप्ता। DB गुप्ता के बाद में हमारे हो जाएंगे राजीव स्वरूप के बाद में हो जाएंगे निरंजन जी, और निरंजन जी के बाद में हो जाएगी उषा शर्मा जो वर्तमान में है। तो ये आप 4 नाम याद रखेंगे 2018 से 23 तक के। अब दोस्तों देवेंद्र भूषण गुप्ता है, वो अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये है मुख्य सूचना आयुक्त। और राजीव स्वरूप के बारे में हमें क्या बात याद रखनी है? सबसे छोटा कार्यकाल CS के रूप में, सबसे छोटा कार्यकाल। निरंजन के बारे में हमें क्या बात याद रखनी है? निरंजन कुमार आर्य के बारे में। तो दोस्तों ये SC यानी अनुसूचित जाति से प्रथम CS बने थे, यानी SC से फर्स्ट CS बने थे।
और दोस्तों ST से फर्स्ट CS कौन बने थे? OP मीणा, ये बात याद रखेंगे। प्रथम कुशाल सिंह और सेकंड महिला आपके CS बनी है उषा शर्मा। और प्रथम कौन थे? राधा कृष्णन। और सबसे लंबा कार्यकाल CS के रूप में VS मेहता का। और कार्यवाहक प्रथम कौन बने थे? आपके सावलदान जी उज्ज्वल। और ये RPC के सदस्य भी रहे थे। ये इतने क्वेश्चन है और CS के बारे में हमें याद रखना है। राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है तो दोस्तों आपके डॉक्टर अनंत कुमार। तो ये क्वेश्चन है वो आपके 2016 व 17 का है, इसे आप कट भी कर सकते हैं। वर्तमान स्वरूप में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे तो आपके मोहन मुखर्जी थे। अगला है राज्य सचिवालय में रैंक और भूमिका कार्य। तो दोस्तों जैसे शासन सचिव का प्रमुख कार्य क्या है? नीति का निर्माण करना। परियोजना अधिकारी का कार्य है कार्यक्रम क्रियान्वयन करना। अनुभाग अधिकारी का प्रमुख कार्य है आपके वो है संपूर्ण पर्यवेक्षण करना। उसके बाद में हमारा आ जाएगा सहायक क्या कार्य है? सहायक का कार्य है आपके ये लिपिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा 2 के बाद में 1 के बाद में 3 के बाद में आपके 5, ये राइट होगा। अगला है राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। जिसका अर्थ है कि वे ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। तो इसीलिए मुख्य सचिव को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अगला है राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। तो दोस्तों कैबिनेट सचिव के रूप में सही है, मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में सही है, सचिवों के मुखिया के रूप में ये भी राइट है, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में ये भी इसमें राइट है, राज्य के प्रधान के रूप में ये नहीं कार्य करता। राज्य के प्रधान के रूप में आपके बताना है कि राज्यपाल करता है या मुख्यमंत्री करता है। तो दोस्तों ABCD इसमें क्या होगा? राइट होगा। अगला है राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग आपके प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। राजस्थान में प्रथम मुख्य सचिव तो दोस्तों के राधा कृष्णन बने थे। कब बने थे? आपके 13/4/1949 को बने थे। कार्यकाल रहा था 2/5/50 तक। अगला है मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का नियम द्वारा चयन किया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है तो मुख्यमंत्री के संबंधों पर निर्भर करती है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की अध्यक्षता हरीश चंद्र माथुर ने की थी। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय में एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ आपके हुआ था 1949 में। राज्य सरकार के सचिव किस सेवा से संबंधित होते हैं? तो दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित होते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि CM का आपके वेतन कितना होता है, CM का वेतन कितना होता है और कैबिनेट मंत्रियों का वेतन कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।